की। फर्स्ट तो हम ये बात करेंगे, दूसरी बात करेंगे ई रुपी की, ई रुपी डिजिटल करेंसी उसकी बात करेंगे, तीसरी बात करेंगे रुपी रूबल ट्रेड, इंडिया और रशिया के ट्रेड की, कैसे हो रहा है बिना डॉलर के। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जानकारी पसंद आए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक भी ये जानकारी पहुंचाइए। तो दोस्तों, सबको इसलिए बोल रहा हूँ पहुंचाइए क्योंकि सबको आज के डेट में डिजिटल का युग है, सबको इस बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूपीआई सिस्टम ऐसा है, यूपीआई सिस्टम रियल टाइम पेमेंट प्रोवाइड कराता है। मतलब आपने तुरंत यहाँ से पैसे अभी पैसे डाले और तुरंत वहाँ पलक झपकाते ही दूसरी जगह आपके दोस्त के पास पैसे पहुँच गए। ये यूपीआई सिस्टम है। यूपीआई सिस्टम का फुल फॉर्म है, यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और अभी हाल ही में इससे बहुत ट्रांजैक्शंस हुए, कई लाख करोड़ में ये ट्रांजैक्शंस गए हैं। इससे बहुत ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसको आपने भी यूज किया होगा या करते होंगे। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इन सब के जरिए, इन सब से लिंक ही होता है ये सिस्टम, और ये तुरंत पेमेंट प्रोवाइड कराता है। और यूपीआई सिस्टम अभी श्रीलंका, नेपाल, फ्रांस, यूएई इन देशों में एक्सेप्ट किया गया है। मतलब ये देश भी सिस्टम का यूज करते हैं। ऐसा सिस्टम वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है भारत के अलावा, ओनली भारत के पास है। चाइना, रसिया और अमेरिका, ब्रिटेन, विकसित ऐसे विकसित, जापान जो टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा देश माना जाता है, उनके पास भी ये सिस्टम नहीं, ओनली इंडिया के पास ये सिस्टम है। और इसको धीरे धीरे देश एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। जैसे मास्टर कार्ड अमेरिका का, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड अमेरिका की कंपनी है। ये वर्ल्ड में हर देश में मिलेंगे। अभी इन लोगों को टेंशन हो रही है कि मतलब ये दबाव बना रहे हैं अमेरिकी सरकार पे कि कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि भारत को आप कैसे भी समझाइए, मतलब रोकिए कि ये अपने ई रुपी को बढ़ावा दे रहा है, और बढ़ भी रहा है, क्योंकि ऐसा सिस्टम किसी के पास नहीं है। यूपीआई सिस्टम तुरंत पेमेंट करता है, जबकि दूसरा सिस्टम तुरंत पेमेंट नहीं करता है। इसका जो भी चार्ज होता है, आप कभी नहीं सोचते कि यूपीआई का चार्ज क्यों नहीं, क्योंकि इसको मेंटेन आरबीआई इसका पूरा पैसा बैंकों को देती है, इसलिए आप इसका पैसा नहीं काटा जाता। आपका पैसा काटा जाता है एटीएम यूज करने में, इससे नहीं काटा जाता ऑनलाइन यूज करने से, क्योंकि जिस दिन सरकार पैसा देना बंद कर देगी उस दिन आपसे काटा जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं डिजिटल करेंसी जो आरबीआई ने लॉन्च किया है। डिजिटल करेंसी कैसे काम करती है दोस्तों? डिजिटल करेंसी जो अब नोट को 500,000 का नोट पूरा रिप्लेस कर देगी। सरकार इसको लॉन्च कर चुकी है और धीरे धीरे ये बढ़ रहा है और दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा जैसे यूपीआई सिस्टम बढ़ा था। और इसके अनेकों अनेक फायदे हैं। ये ऐसे बढ़ रहा है, धीरे 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 लोग इसको बढ़ा रहे हैं जो ऑनलाइन सिस्टम यूज करते हैं। आज के डेट में एक घर में भी ये नहीं होगा कि वो घर का लड़का, भाई, किसी का भाई, किसी का की बहन ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम यूज ना करती हो। वो ऑनलाइन करता ही होगा, 99-95% ऑनलाइन सिस्टम यूज करते ही हैं। तो धीरे धीरे ये और बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। अब ई रुपी लॉन्च कर दी है जिसको आप छू नहीं सकते हैं, जेब में रख सकते हैं, जेब में भी नहीं रख सकते, ई वॉलेट में रख सकते हैं, मोबाइल में। और नोट की तो एक वैलिडिटी रहती थी, लेकिन इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। ये कब खत्म है? कभी खत्म होने वाली करेंसी नहीं है। सेम 500,000 के डिजिटल करेंसी सेम होगी, उसमें ना रेट में कोई फर्क होगा, ना किसी चीज में कोई फर्क होगा, सेम होगी। नोट तो फट भी जाते हैं लेकिन इसको फटने का भी कोई चांस नहीं है, सेम करेंसी होगी। और अब काला धन, इससे काला धन जो लोग बड़े बड़े गड्डी, जब ये लॉन्च कर देगी सरकार तो सबसे पहले चोट करेगी, 500-2000 के नोट को बंद करेगी, क्योंकि ये तो चलने लगेगा। अभी जो मार्केट में नोट घूमते हैं वो गवर्नमेंट को मालूम नहीं होता है, वो गवर्नमेंट को बिल्कुल नहीं मालूम होता है कि नोट कहाँ गया, कहाँ से कहाँ आया, कहाँ घूम रहा है। मान लीजिए आपने कुछ खरीदा है 500 का, फिर 500 किसी और के पास गया, फिर किसी और के पास गया, ऐसे होता है। लेकिन जब डिजिटल करेंसी आ जाएगी, ई रुपी, तो आप क्या ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसमें आरबीआई की पूरी नज़र होगी। उस पैसे का किस पर यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, उस पर पूरी पकड़ होगी आरबीआई की, और उसका हिसाब होगा। इससे इकोनॉमी जो इंडिया की जीडीपी है, अर्थव्यवस्था, उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। अभी सबसे आगे इंडिया की ही अर्थव्यवस्था चल रही है।
और जब ये होगा तो एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाएगा इंडिया की इकोनॉमी को, एक बहुत बड़ा धक्का मिल जाएगा, तो और आगे बढ़ेगी तेज़ी से। अब सुनिए, जो जैसे कि आप जो काला धन रखते हैं वो मान लीजिए 10,000 रखे हैं, 1 लाख रुपए 100-100 का नोट, तो ये 1 लाख रुपए 10-10 100-100 का नोट इतना जाएगा। लेकिन जब वही नोट 500-500 2-2 हज़ार वो इतना आ जाएगा, उसे भी रख लेगा, कोई पता नहीं चलेगा। तो 500-2,000 के नोट बंद करने के बाद कोई 100-100 का 200 का नोट तो काला धन ज़्यादा रख नहीं सकता, क्योंकि उसको रखने में दिक्कत होगी, पता चल जाएगा कुछ भी, तो रखेगा नहीं, ये फायदा होगा। अब दूसरी बात करते हैं इंडिया और रूस के ट्रेड की। इंडिया और रूस का ट्रेड अभी 20-21 बिलियन डॉलर चल रहा है, रुपए और रूबल में ट्रेड हो रहा है, क्योंकि युद्ध शुरू होने से पहले पश्चिमी देशों ने, अमेरिका, इन सब देशों ने, यूरोपीय देशों ने प्रतिबंध लगा दिया है रूस पे, स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया है। स्विफ्ट सिस्टम ऐसा है, मैं इसके बारे में कभी फिर वीडियो बना के बता दूंगा। स्विफ्ट सिस्टम ऐसा है जो कि अपने जैसे कि IFSC कोड हो गया, आप IFSC कोड डालते हैं तब पेमेंट जाता है दूसरी जगह। अब स्विफ्ट सिस्टम ऐसा है IFSC कोड की तरह ही मान लीजिए, जैसे इंडिया का कोड है +91, तो ऐसे ही कोड चलता है स्विफ्ट सिस्टम में। जब पेमेंट इस देश से उस देश ट्रांसफर करते हैं तब, तो उस सिस्टम से, वो अमेरिका का सिस्टम था, यूरोपीय देशों के सिस्टम से रूस को बाहर कर दिया गया, तो रूस टेंशन में आ गया। फिर भारत और रूस ने रूपी रूबल ट्रेड निकाला, जिसमें RBI ने अभी कुछ महीने पहले ही आस्ट्रो और वास्ट्रो अकाउंट का ओपनिंग की। एक आस्ट्रो अकाउंट को एक ऐप मान लीजिए, वास्ट्रो अकाउंट को भी एक ऐप मान लीजिए इंडिया वालों ने आस्ट्रो ऐप रूस को दिया कि आप इसको मेंटेन कीजिए, और रूस ने अपना वास्ट्रो ऐप बोला हमारा एक बना दो वास्ट्रो ऐप। तो क्या हुआ कि जब हम यहाँ से कुछ खरीदेंगे रूस वालों के, तो उनके पास तो पैसा जाएगा, तो वो आस्ट्रो अकाउंट में वो पैसा रखेंगे, बैंक उसको जब भी उसको रूस को खरीदना रहेगा उसी पैसे का यूज करेगा। और जो वास्ट्रो अकाउंट खुला रहेगा, रूस वाले लोग जो भारत के व्यापारी व्यापार करेंगे, उसमें इस बैंक में, अपने इंडिया के बैंक में रूबल को रखा जाएगा, रूस की करेंसी रूबल नाम है, रूबल को रखा जाएगा। है जब रूबल यहाँ के लोग रूबल मेंटेन करेंगे, यहाँ के बैंक, तो इसी तरह चलेगा। अभी फिलहाल टाइम में रूपी रूबल का ट्रेड 18 से 20 देशों में चल रहा है, और 35 देशों के साथ बातचीत चल रही है। अब ये कब तक सक्सेसफुल होगी ये तो भगवान ही जाने। जब ये सक्सेसफुल हो जाएगी तो इंडिया की जो नोट की गिरती कीमत है, जो वैल्यू घट रही है डॉलर के मुकाबले, डॉलर और मजबूत हो रहा है, और इंडिया की करेंसी तो कम ही गिरी है और देशों के मुकाबले, तो वो करेंसी स्टेबल हो जाए, मतलब रुक जाएगी और मजबूत होना स्टार्ट हो जाएगी। जब रुपए में हम ज़्यादा, मार्केट में जिस चीज़ की ज़्यादा मांग होती है, मान लीजिए डॉलर की ज़्यादा मांग है, देखिए डॉलर किस तरह बढ़ रहा है, अब रुपए की ज़्यादा मांग बढ़ जाएगी तो रुपए की जो गिरती अर्थव्यवस्था, जो गिरता रुपया है वो संभल जाएगा और धीरे धीरे चढ़ने लगेगा। और इसी तरह डॉलर को चैलेंज मिलने लगेगा। जब रुपए डॉलर को चैलेंज देगा तो भारत हर एक कारोबार रुपए में करेगा, और देश भी करना चाहेंगे भारत है। अभी मैन्युफैक्चरिंग का हब चाइना माना जाता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ सालों में आप देखिएगा भारत माना जाने लगेगा। और भी देश युद्ध के तौर में हो, मैन्युफैक्चरिंग के तौर में हो, जनसंख्या के तौर में हो, पैसे के तौर में हो, किसी भी तौर में हो, चीन का ऑप्शन भारत को ही देख रहे हैं। यूरोपीय देश कोई भी हो, चीन का ऑप्शन भारत को ही देख रहे हैं, इसलिए भारत इन सब में सक्षम है। और इसके लिए कोई भी देश जब ट्रेड करता है तो देखता है इस देश के पास क्या है, उसकी सेना मजबूत है कि नहीं, उसके पास कितना सोना, गोल्ड रिजर्व कितना पड़ा है, विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। तो इन तीनों मामलों में भारत खरा उतरेगा, क्योंकि RBI के पास अपने देश की महिलाओं कितना सोना रखती हैं। सबसे ज़्यादा भारत में ही महिलाएं सोना खरीदती हैं। लक्ष्मी पूजन हो गया, सोना खरीदना है, चांदी खरीदना है, तो इस तरह से भारत में बहुत सोना है। लूटने के बावजूद भी अंग्रेज भारत को कई साल लूटे, लेकिन आज भी भारत के पास बहुत ज़्यादा सोना है। बस दोस्तों, यही, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी जानकारी पसंद आई हो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।